नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। कांग्रेस में सियासी घमासान मचा हुआ है। दिल्ली से लेकर राजस्थान और राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक एक ही सवाल गूंज रहा है। लोगों का एक ही प्रश्न है, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष आखिर कौन होगा? क्या राजस्थान में सीएम बदलेगा? वही आज हम आपको सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। समय का बदलाव तो देखिए। एक समय था जब कांग्रेस की सरकार पूरे देश और ज्यादातर प्रदेशों में होती थी। आज उसी कांग्रेस की सरकार महज कुछ प्रदेशों में सिमट कर रह गई। सवाल ये नहीं कि आने वाले कल में कांग्रेस का क्या होगा, बल्कि सवाल ये है कि क्या कांग्रेस अपना कुनबा समेट पाएगी? अगर हाँ तो कब तक? अगर ना तो बीजेपी को कौन रोकेगा? फिलहाल ये प्रश्न ही बना हुआ है। कहानी बताते हैं महज कुछ दिनों की, जब से कांग्रेस में भूचाल मचा हुआ है। एक नेता दूसरे को दागी बता रहा है, दूसरे को गद्दार बता रहा है, मानो घर में सास बहू का झगड़ा हो। बहरहाल छोड़िए इन सारी बातों को, आते हैं अहम मुद्दे पर। इस साल 21 जुलाई से 2 दिन पहले कर्नाटक के गुलबर्ग में एक शानदार जश्न की तैयारी हो रही थी। जश्न की तैयारी कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन के लिए हो रही थी। 21 जुलाई को खड़गे का 80वां जन्मदिन था। एक और जश्न की तैयारी हो रही थी, दूसरी ओर खड़गे ने एक बयान जारी कर कहा कोई जश्न नहीं होगा। इसका कारण यह था कि 21 जुलाई को ही सोनिया गांधी को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सामने पेश होना था। उस दिन वो संसद से सड़क तक उतर आए थे और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे थे। बाद में दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। तब कांग्रेस के एक सीनियर नेता और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य ने कहा, ये मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो एक ठोस कांग्रेसी हैं। वो सड़क पर लड़ रहे हैं और कांग्रेस की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अब जब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में एंट्री कर चुकी है, तब खड़गे दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे और अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। खड़गे गांधी परिवार, खासकर राहुल गांधी से अच्छे रिश्ते हैं। अगला कांग्रेस अध्यक्ष कौन होना चाहिए, इस बारे में जब राहुल गांधी से पूछा गया तो उन्होंने कहा, अगला कांग्रेस अध्यक्ष कोई भी बने, बस उसे ये याद रखना चाहिए कि आप विचारों के समूह, विश्वास प्रणाली और भारत के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। राहुल गांधी ने जो कहा, खड़गे उस पर एकदम सटीक बैठते हैं। खड़गे एक कट्टर कांग्रेसी हैं जो जमीनी स्तर से संगठन में उभर कर सामने आए हैं। 1969 में वो गुलबर्ग सिटी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने और अलग अलग स्तरों पर संगठन के लिए काम किया। वहीं अब ये माना जा रहा है कि आने वाले कल में कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ही होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एएनबी न्यूज। तो खड़गे मैदान में, और सबसे बड़ी बात कि 5 दशक तक कट्टर कांग्रेसी और जिस राष्ट्रीय अध्यक्ष की मापदंडों पर जो व्यक्तित्व कहीं खरा उतरना था, उसी में एक नाम उभर के आता है मल्लिकार्जुन खड़गे का। और गहलोत दिग्विजय के बाद और पहले ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि पवन बंसल जब फार्म ले रहे थे, लोग कह रहे थे ये फार्म प्रियंका गांधी के लिए लिया जा रहा है। तमाम कयासों पर विराम और इस पूरे परिदृश्य में कहीं ना कहीं गहलोत की फजीती, इन सब चीजों ने पूरा रुख चुनाव का बदल कर रख दिया।
इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी बीजेपी से, सुधा मिश्रा कांग्रेस से, पीयूष पंत राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत एएनबी न्यूज पर। शुभेंदु जी, कैसा लग रहा है कि आप जिस लोकतंत्र को लगातार चुनौती देते रहे, कांग्रेस के लोकतंत्र को, और लगातार ये कहते रहे कि भाई गांधी परिवार के अलावा कोई अध्यक्ष नहीं होगा, अब देखिए आप पासा पलट गया है और आपका काउंटर एकदम खारिज होने वाला है। क्या लग रहा है आपको? खुशी हो रही है? कांग्रेस गांधी गैर गांधी हो रही है? खुशी हो रही है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं परिवारवाद की राजनीति से अलग लोकतंत्र का सम्मान करते हुए लोकतंत्र के पथ पर अपना मार्ग प्रशस्त कर रही है? क्या लग रहा है अब? या फिर कोई आरोप, देखिए, टीका टिप्पणी, तंज, व्यंग, वार, हमला, आक्रमण? देखिए त्रिशूल जी, हम तो एक ही बात कहेंगे कि जो ये चल रहा है ड्रामा, कभी गहलोत साहब अध्यक्ष बनते बनते रह गए, सेल्फ स्टम्प्ड, अपना खुद विकेट हेड विकेट हो गए वो। फिर एक नया नाम आया दिग्विजय जी का, फिर और नाम आते रहे, अब खड़गे जी आए। अभी तक तो ये इशू चल रहा था कि एक व्यक्ति एक पोस्ट, अब खड़गे जी तो लोकसभा के विपक्ष के नेता भी हैं इनके। और दूसरा चीज, ये तो उनका घर का विषय है, किसको अध्यक्ष बनाए, किसको मैनेजर बनाए, ये लड़ाई मैनेजर की हो रही है। जो चुनाव भी चल रहा है वो मैनेजमेंट का है। मालिक लोग तो गांधी ही रहेंगे। तो दूसरा चीज, आज भी खड़गे साहब ने यही कहा कि जैसा सोनिया जी चाहेंगी, जैसा राहुल गांधी जी कहेंगे, हम वैसा चलाएंगे। तो कोई फर्क नहीं है, खाली चेहरे का फर्क है। बहुत शानदार टिप्पणी आपने, बिल्कुल एकदम सधे हुए अंदाज में। एक और चीज कही, आपको याद होगा सीताराम केसरी जी का कहानी, वो आप अगर वो नहीं सुनाएंगे तो आप सारी गाथा अधूरी रह जाएगी। आप उसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। और नरसिम्हा राव का भी जिक्र, मैं जो समझ रहा हूं, नरसिम्हा राव का भी जिक्र कीजिएगा थोड़ा सा। हाँ, मेरा इसमें यही है कि जो अभी एक विदेशी कंपनी इनको सपोर्ट कर रही है, जो इनका इवेंट मैनेजमेंट कर रही है, उसने इनको बताया कि कुछ भी कर लो, कांग्रेस अगले 1.5 साल 2 साल अभी और नीचे जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लाओ कि आने वाले साल 1.5 साल 2 साल के बाद उसके माथे सब मर दो। कहीं ना कहीं आप लगातार उसी जिक्र को करते हैं जी। नहीं, मैं त्रिशूल जी अपनी बात को क्लियर करता हूं कि सीताराम केसरी जी को भी लाया गया था कि कांग्रेस की सभी जितनी भी टूट फूट सब उनके नाम से मत के, फिर इनको कि गांधी परिवार ही सबको चला सकता है और कुछ नहीं कर सकता कोई और। अब ये बलि के बकरे हैं, चाहे वो गहलोत साहब बनते। बिल्कुल आपको लगता है भाई बलि के बकरे हैं। अब लोकतंत्र, आप तो लोकतंत्र अगर कांग्रेस लोकतंत्र में लौट रही है तो आपको दिक्कत है, नहीं लौटती है तो आपको दिक्कत है। ये सबसे बड़ी समस्या है ना। यदि लोकतंत्र होता तो एक कैंडिडेट के साथ कोई है और एक के साथ पूरा हैवी वेट सब लगे हुए हैं, इसको लोकतंत्र कहेंगे? ठीक है, आप नहीं कहेंगे। आपको लगता है ये आप नहीं कहेंगे, आप नहीं कहेंगे। एक वो कोई भी नहीं कहेगा। हाँ, एक बिल्कुल मैं आऊंगा आपके पास। शुभेंदु जी देखिए नहीं फोटो, शुभेंदु जी फोटो देखिए, मैं आऊंगा आपके पास। पीयूष पंत जी, वो कहानी एक है कि वो कहानी तो खैर क्या सुनाएं, मतलब नहीं लगता आपको बीजेपी उस बाराती की तरह है कि चाहे कितना ही यजमान ने कितना कुछ कर दिया है, लेकिन अब कभी काला नमक कम है और कभी सेंधा नमक कम है और कभी मिर्ची कम है और कभी डंठल वाली मिर्ची नहीं है और कभी बिना डंठल की मिर्ची नहीं है। क्या लग रहा है आपको कि भाई काउंटर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने समाप्त कर दिया है? बीजेपी का बड़ा काउंटर था परिवारवाद को लेकर, हमेशा बीजेपी के
सर्वोच्च नेताओं से लेकर स्थानीय स्तर तक ये जिक्र होता था और लगातार कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता था परिवारवाद को लेकर। उस पूरे चक्रव्यूह को कांग्रेस ने तोड़ दिया है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए चंद्रशेखर जी, निश्चित रूप से एक ये जो आरोप लगातार लगता रहा है, और खासकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि गांधी परिवार ही जो है वो चलाता है पार्टी को, और गांधी परिवार का ही सदस्य जो है वो अध्यक्ष बनता है, उसको कम से कम जो है तोड़ा गया है। हालांकि पहले भी इस तरह का हुआ है कि दूसरा के नॉन गांधी के अध्यक्ष बने हैं, और कम से कम 10 लोग ऐसे हैं जो कि बने हैं जो गांधी परिवार से नहीं है। लेकिन अभी बहुत समय से ये चल रहा था और लगातार ये आरोप लगाया जा रहा था, और मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने इसीलिए इस बार जो है कि उन्होंने ये अपना मन बना लिया था कि वो इस आरोप को जो है हटा के रहेंगे जो है कांग्रेस पार्टी के ऊपर से, और वो लास्ट तक अड़े रहे। हालांकि जो है कि देखिए गहलोत साहब जो है कि वो लगातार लगे रहे कि वो मान जाए, लेकिन राहुल गांधी नहीं माने, क्योंकि राहुल गांधी ये तय कर चुके थे कि ये जो बार बार कहा जाता है कि गांधी परिवार ही जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनता है या कांग्रेस के ऊपर कांग्रेस को चलाता रहता है, तो वो उस चीज से जो है कम से कम जो है उस आरोप का मौका खासकर बीजेपी को न दे, ये वो चाहते थे। और वो चाहते थे कि कोई दूसरा आए और पार्टी को आगे बढ़ाए, क्योंकि देखिए पार्टी का संकट ये भी था कि पार्टी जो है कहीं आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही थी और बढ़ नहीं रही थी। तो ये एक ऐसा मौका भी मिला राहुल गांधी को कि ये जो विपक्ष के आरोप को जो है उसको उन्होंने कैच किया, और जो है कम से कम एक ऐसे व्यक्ति को आने की मौका दिया है। एक दूसरा व्यक्ति आएगा तो शायद पार्टी में संगठन में कुछ जान सके और पार्टी को आगे बढ़ाए। ये भी एक तो मुझे बात लगता है कि एक ये अच्छी बात है कांग्रेस के लिए, जो कांग्रेस का एक परसेप्शन बन गया था कि नहीं भाई ये तो गांधी परिवार ही चलाता है पार्टी को, वही जो है कि अध्यक्ष बनते हैं, उन्हीं का जो है कि प्रधानमंत्री बनता है। तो इस तरह की जो आरोप है उनको खारिज करते हुए एक ये अच्छी बात हुई है, इसको तो मैं कहूंगा कि अच्छी बात हुई है। ये बात अलग है कि अभी भी जो है तमाम इसके दावे के बावजूद और ये कहने के बावजूद कि सोनिया गांधी जी ने कह दिया कि हाँ हम निष्पक्ष हैं, लेकिन जो है सारी खबरें यही आ रही, जिस तरह से कैंडिडेट को लाया जा रहा है उसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि किसी न किसी का फेवर हो रहा है। नहीं, एक और बात है पीयूष जी, दिखाता है पीयूष पंत जी एक बात और है। कांग्रेस ने एक दाव और खेल दिया है कि 129 सीटों पर, 5 राज्यों की 129 सीटों पर कहीं ना कहीं बीजेपी कमजोर है दक्षिण में, और वहीं से राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहा है, तो कहीं ना कहीं बड़ी रणनीतिक सोच का भी परिणाम है ये। हाँ निश्चित रूप से चंद्रशेखर जी, देखिए भारत जोड़ो यात्रा भी साउथ से शुरू की गई है। साउथ में जो है कि बीजेपी कमजोर है निश्चित रूप से, और ये एक मैसेज है। और कर्नाटक का चुनाव भी है, दलित है खड़गे साहब, और उनको अनुभव है बहुत ज्यादा, तो एक न एक संदेश देने की कोशिश की गई है। और साउथ, हालांकि साउथ में 121 सीटें हैं, 121 सीटें से कितना आप जो है कि सरकार तो नहीं बना सकते, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो है उसकी ताकत को आप कम कर सकते हैं, और वो सीटें वहां से लाके या जो एलायंस के साथ मिलके आप जो सीटें लाके और एक सरकार बनाने की कोशिश कर सकते हैं आप। एक अच्छी भूमिका में आ सकते हैं। एक कदम है ये, यहाँ पे अपने को स्ट्रांग बनाने की कोशिश हो रही है। और जिस पे आरोप लगता है कि भारतीय राजनीति में सिर्फ उत्तर ही जो हावी है, उत्तर नॉर्थ जो है, तो साउथ के व्यक्ति को अगर आप महत्व देते हैं तो उसका मैसेज, एक अच्छा मैसेज जाता है निश्चित रूप से, और जाना भी चाहिए इसका मैसेज। बिल्कुल। अब कितना जाता है ये तो भविष्य में दिखेगा, किस तरह से जो है खड़गे साहब जो है, क्या अगर वो जीत जाते हैं तो क्या रणनीति बनाते हैं और कैसे चलाते हैं पार्टी को। अरे अब जीतने में क्या है भाई, 30 बड़े कांग्रेस के नेताओं ने प्रस्ताव दिया है, प्रस्तावक हैं। सुधा जी, क्या लग रहा है भाई, कांग्रेस गैर गांधी हो रही है, कांग्रेस गैर गांधी होकर बीजेपी के काउंटर को समाप्त कर रही है। बीजेपी कहती रही परिवारवाद की परिधान में लिपटी है कांग्रेस, उस परिधान से मुक्त हो रही है। क्या लग रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को उस धुरंधर के रूप में चुना गया है,
कि दक्षिण में बीजेपी कमज़ोर है और वहाँ 129 सीटों पर रणनीतिक कहीं बढ़त बनाने के लिए और इन बड़े दोष से मुक्त होने के लिए के गैर गांधी हैं। क्या लगता है कि कहाँ कहाँ बढ़त बना ली है कांग्रेस ने, और इस बढ़त को बीजेपी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, पहुंचाएगा कोई कांग्रेसी ही नुकसान आने वाले समय में भी? जी त्रिशूल जी, जब प्रश्न इस तरह से आते हैं तो इन प्रश्नों का उत्तर देने से अच्छा है, होता क्या है ना कि अगर आप देश में गरीबी खत्म कर दें, आप देश में रोजगारी खत्म कर दें और नौजवानों को शिक्षित कर दें, तो भाजपा के पास जितने पहलू हैं चुनाव लड़ने के सब तो खत्म हो जाएंगे। एक्चुअल में ये चाहते नहीं है कि जनता जागरूक हो, जागे और वो समझे, मतलब अपनी बुद्धि का पूर्णतः इस्तेमाल कर पाए। तो अभी आपने जो 3 महीने का राशन कार्ड देखा है ना, आगे एक्सटेंड कर दिया गया, 3 महीने और बढ़ा दिया गया। और इनके अनुसार जो 80 करोड़ जनसंख्या, ये कहाँ से आंकड़ा आता है मुझे आज तक समझ में नहीं आया। शायद पीयूष सर इस बात को समझा पाएंगे। तो 80 करोड़ की जो आबादी है, क्योंकि रिपोर्ट तो कहती है गरीबी की रेखा के नीचे वाले शायद 29 करोड़ लोग हैं, ऐसा कुछ रिपोर्ट है। लेकिन जो 80 करोड़ का आंकड़ा बार बार कहा जाता है हर मंचों से, और दूसरों की बातों को जब हम उसी योजना को लोगों के अभिमान के साथ जोड़ के देखते हैं तो उसको कुछ और कहा जाता है। तो ऐसी सरकार, जब बीजेपी की आप बात करेंगे तो चूंकि इनको कुछ चाहिए करने के लिए, और आजकल तो आपने देखा होगा जिस तरह से ये लोग अभी कल या परसों का ट्वीट एक देखा होगा आपने त्रिशूल जी, मैं उस बात को कहते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगी कि पूजा में राहुल गांधी को ये दिखा के पेश किया गया कि उन्होंने आरती नहीं की। इन्होंने फिर वही गलती की जो गलती ये शुरू से करते आए हैं। अच्छा, हमें लगता था कि भाई ठीक है, राजनीति के कच्चे खिलाड़ी है, खेलने दो, लेकिन इन्हें क्या पता था कि जब हम बार बार गलतियां करते हैं जनता को समझ में आएगा। आधे अधूरे वीडियो को पहले राहुल गांधी के हमारे आर्टिकल चुके थे, उन्होंने फिर बाएं हाथ पे दिया, फिर वो दाहिने हाथ पे गया और इन्होंने कहा देखिए पूजा पंडाल में थाली लेने से इनकार किया। तो एक्चुअल में राजनीति के नहीं, आटा तो लीटर बोली दिया था, उसमें क्या है सुधा जी? आप भी कहा मैंने तो बड़ा गंभीर प्रश्न किया था, आप कहाँ बात लेके? त्रिशूल जी आप अभी मुझे पता है आप लोग फिर कहेंगे आलू और सोना, और वो किस मुद्दे पे कहा गया था, किसके लिए कहा गया था? वो आपको गंभीरता की ओर लेके जा रहा था, आपने ही ये शुरू किया। नहीं, मैंने कुछ नहीं। आप अगर आधी अधूरी सूचना देंगे तो जनता समझदार, क्योंकि संचार मीडिया ने जितनी प्रगति कर ली है ना, तो हर वीडियोज मौजूद है। राहुल गांधी जी ने अगर कहा था लीडर, तुरंत कहा था उन्होंने किलो। अगर ये सबको नहीं पता है तो जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान तो जानेंगे, लाइव तो देख ही रहे थे। तो इस तरह से जो झूठ की राजनीति और आडंबर फैला रहे थे, अब जनता उन चीजों को समझने लगी है। और जिस उद्देश्य को लेके राहुल जी आज सड़कों पे हैं, किसी में इतना मादा है, पिछले इतने दिनों से राहुल जी पैरों में छालों के साथ सड़क पे चल रहे हैं, तब भी इनको बर्दाश्त नहीं है। राहुल जी देश की बेटियों को, देश की माताओं को, देश के बच्चों को, युवाओं को जोड़ रहे हैं। इसमें भी इनके अनर्गल, मतलब जिसको कहना भी नहीं चाहिए, ऐसे इनके ट्वीट आते हैं। तो जो पार्टी सिर्फ और सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए काम करती है। शुभेंदु जी ने कहा कि नहीं ऐसा हो रहा है। अरे भाई, संगठन के लोगों को भी तो कुछ गेस करने दीजिए। आप लोग बाहर से संगठन की सूचना, नहीं ये गलत है, ये अच्छा है, ऐसा नहीं होता है, मतलब सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होती है और पता नहीं कैसे होता क्या है कि आपकी इंफॉर्मेशन गलत हो जाती है। तो कभी कभी राजनीति में हमेशा झूठ नहीं चलता है, और आज की जनता उनके झूठ को बखूबी समझ गई है। जहां तक चुनाव की बात है अध्यक्ष की, अभी 3-4 दिन पहले अचानक नड्डा जी का आगे बढ़ जाता है, एक्सटेंड कर दिया जाता है, उसकी कोई सूचना नहीं, कैसे क्यों कहा, इसकी बात नहीं। कम से कम हमारे संगठन में लोकतंत्र के तरीके से नामांकन भी भरे जा रहे हैं। अरे कौन आया कौन गया, ये तो नामांकन आप जानते हैं। अगर आप पार्षद का चुनाव भी लड़ते हैं, आप मेयर का भी चुनाव लड़ते हैं, आप विधायक का चुनाव लड़ते हैं, तो कुछ दिन होता है नामांकन, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग नहीं कर, कुछ लोगों के फॉर्म में कुछ खामियां होती है, नहीं कर पाते हैं। तो ये एक लोकतंत्र का वो तरीका है। अब उसमें आप कह दिए कि बल का बकरा बनाया गया। अरे भाई, पार्टी है, पार्टी के लोग हैं, जिसकी जो उम्मीदवारी होगी उसमें आगे जाएगा। आपके मन में इतने जो लौटते हैं सर्प, हर बात में कलेजे में सर्प लौटने लगता है, क्यों? वाहियात की बातों पर क्या कुछ जनता को भ्रमित करना है। तो लोकतांत्रिक तरीके की बात करने वाले व्यक्ति, जहाँ पे कुछ संगठन में लोकतांत्रिक चीजें नहीं होती हैं, वो जब प्रश्न उठाते हैं तो जनता उसका जवाब देगी। क्योंकि अब आडंबर और झूठ चलने वाला नहीं है कि मीडिया इतना आगे नहीं है, सोशल मीडिया इतना आगे नहीं है। अब तो हर इंफॉर्मेशन अब सबके हाथ में है, तो लोग उसका कम से कम क्रॉस चेक तो करेंगे ना। तो अब सच्चाई सामने आने से कोई रोक नहीं पाएगा त्रिशूल जी। और इसमें आप लोगों की जो सहभागिता है
वो काबिल तारीफ है कि कम से कम झूठ और सही के फर्क को लोग समझने लगे हैं। समझ रहे हैं ना शुभेंदु जी? सुधा जी ने अपनी तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? गम तो कुछ नहीं है। मैंने कहा कि सुधा जी ने शुभेंदु भाई आपकी आवाज नहीं आ रही शायद मुझे। आपको कहाँ आएगी इनकी आवाज़? अब आप तो अपनी ही आवाज़, अपनी ही धुन में मस्त हैं। अब कहाँ आने वाली है आवाज़ इनकी? आवाज ठीक है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सुधा जी से जो प्रश्न पूछा गया हम्म कि खड़गे साहब के साथ पूरा कांग्रेस का A to Z जो टॉप लोग हैं हम्म वो एक तरफ हम्म और एक तरफ कोई नहीं, हम्म शशि थरूर जी के साथ में। मनीष तिवारी सबको लगता था शायद इनके साथ खड़े हो जाएंगे, कि वो भी नहीं आए। कौन नामांकन भरा था? कोई प्रश्न पूछा क्या आपसे? नड्डा जी का कैसे एक्सटेंड हो गया, किसी ने पूछा क्या? नहीं नहीं भाई सुन लीजिए सुधा जी, नहीं, सुधा जी भाई ऐसे नहीं, ऐसे प्रश्न का वाजिब सुन उत्तर चाहिए सुन ना लीजिए, सुन भाई। लीजिए, शशि थरूर जी सुन के लीजिए, साथ कौन है? ये पार्टी के अपने ही लोग सुधा हैं। जी, सुधा जी, तो सुन लीजिए। आपकी पार्टी में कुछ लोग सुधा योगी जी जी को सुन पसंद लीजिए भाई, करते हैं, मुक्त देखिए, कुछ मुक्त लोग आप मोदी जी देखिए को पसंद आरोपों से करते मुक्त हो हैं। गए, आप देखिए आरोपों से मुक्त हो गए। आप मन बड़ा कीजिए सुनने के लिए। हाँ जी सुधा जी, हमने तो कुछ कहा ही नहीं। आज त्रिशूल जी ने ये टॉपिक नहीं रखा होता तो मैं इस टॉपिक में नहीं बोलता। हम आपकी जो भारत जोड़ो, MLA तोड़ो, बाकी सरकार गिराओ, ये सब पे ये बात कर आपका लेते, है पर बात आज वाला। हम भारत जोड़ो आज कर का रहे जो हैं, विषय MLA तोड़ो आप रखा करते हैं, तो त्रिशूल जी इस बात ने, को मत जुड़ाइए उसमें। ये आप लोग अपना बिल्कुल उसमें आप लोग नहीं। सिद्धार्थ हैं। नहीं नहीं बिल्कुल देखिए नहीं। आप लोग सिद्धार्थ हैं देखिए उसमें, एक आध आक्रमण इधर उधर हो जाता है। नहीं नहीं ठीक है शुभेंदु जी, सुधा जी, आप बिल्कुल हाँ मैं बोलूं क्या? मैं तो अरे सुधा आप जी ये बोलिए, कह रहा हूँ आप कि बोलिए चूंकि बिल्कुल। त्रिशूल जी ने टॉपिक लाया खड़गे जी वाला और चुनाव का, इसलिए मेरे को तो बोलना पड़ेगा। वैसे आपके घर का है, लड़ाई करते रहो, G23 से लेके दुनिया भर के लोग। और अभी अभी हमको किसी ने बताया, कोई MLA है KM त्रिपाठी साहब, झारखंड से पूर्व MLA, उन्होंने भी पर्चा भर दिया है। नहीं देखो हमने दूसरा कहा ही चलो इस नामांकन बहाने था, नाम तो तीसरे याद आ नंबर गया पर खड़गे जी आए थे। अभी क्या बताया आपको? हमको ज्यादा जानकारी रखना अरे नहीं तो चाहते। भाई लोकतंत्र खुला हुआ है ना, पर्चा भर दिया, बिल्कुल इतनी बड़ी बात है। शिवेंद्र भाई ये तो मतलब पुरानी अब खबर हो गई समझिए, है। जी अब जी शशि थरूर जी ने जो स्टेटमेंट दिया वो समझने वाला है। इनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझने के लिए शशि थरूर जी के स्टेटमेंट को समझिए। उन्होंने कहा कि हम सोनिया गांधी जी से और राहुल गांधी जी से अनुरोध करते हैं कि वो न्यूट्रल रहें इस चुनाव में। 6:03 पर मधुसूदन जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि नहीं, राहुल जी और वो सोनिया जी न्यूट्रल रहेंगे। पर लग रहा है आपको न्यूट्रल है कोई भी? जिस तरीके से पूरी बारात थी कांग्रेस की, त्रिशूल जी मैं बोल और सकती हूँ क्या? उसमें भी चुनाव है। थोड़ा सा देखिए, थोड़ा ये कोई बिल्कुल। वैसा चुनाव नहीं है कि यहाँ पे आपको बल दिखाना है कि हम कितने इंपॉर्टेंट है, पर आज दिखाया गया। तो इनका कैसा तरीका है? ये जीते हुए हैं खड़गे साहब, चूंकि इनको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जैसा गहलोत साहब थे, पर चूंकि वो हेड विकेट हो गए। जो ऊपर वाले कहें वो हम नहीं वो हिट विकेट नहीं हुए हैं। माने सुनिए खड़गे साहब, शुभेंदु जी, वो हिट विकेट नहीं हुए हैं। उन्होंने ऐसा बिल्कुल अपना मुख्यमंत्री की सीट बचा ली है पूरी तरह से। वह तो सीट ही तो बची ना, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं सोचिए, बनना था। पूरा राजस्थान के MLA चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हम हाईकमान को नहीं सुनते, यदि किसी और को बना दिया तो हम रिजाइन कर देंगे चाहे मिड टर्म हो जाए। ये क्या है सुधा जी? ये इसलिए है क्योंकि जब आपके ऊपर इतना प्रेशर आ गया और जो विदेशी इवेंट कंपनी है आपकी, जिसने आपको सजेस्ट किया कि यदि राहुल गांधी जी को हर बार लॉन्च करोगे और वो लॉन्च नहीं हो पाएंगे, और फिर यदि हर बार हम राज्य हारते जाएंगे तो राहुल गांधी जी दोबारा कभी भी लॉन्चेबल नहीं बचेंगे, इसलिए बीच में किसी को लाओ, बिल्कुल बकरी बली का बकरा बनाओ,
साल 2 साल के बाद फिर आओ किसी दिन, कहो कि तुम लोग कुछ काम नहीं कर पा रहे, मैं देखूंगा। ये केवल कहानी है। और जिस तरीके से मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री नेशनल एडवाइजरी कमेटी चलाती थी, जिसकी चेयरमैन सोनिया गांधी थी, आज भी वैसे ही चलेगा। ठीक है। और ये कांग्रेस की मुख्य वो है। और जब कोई नहीं मानेगा तो उसको सीताराम केसरी की तरह निकाल के फाड़ते हुए फेंक देंगे, उनको दूसरे कमरे में ताला लगा के बंद कर दिया जाएगा। कर देंगे। पीयूष पंत जी, देखिए कितनी भारी विडंबना है कांग्रेस के साथ कि करे तो मुसीबत, ना करे तो बहुत बड़ी मुसीबत, और सोचे तो इतनी बड़ी मुसीबत कि जिसका जिक्र करना मुनासिब नहीं। देखिए चंद्रशेखर जी, ऐसी कोई विडंबना नहीं है। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होगा, ये लाजमी है, क्योंकि जो आरोप को लगाती रही है भारतीय जनता पार्टी, तो उसको दूर करने की कोशिश आज जो है कि कांग्रेस कर रही है। वो जो बैगेज उसके कंधे पे था, राहुल गांधी के कंधे पे, वो उसको हटा के वो दूर रख देना चाहते हैं और पार्टी में एक नई जान फूंकना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं लगता है कि इनको ये जो चाह रहे थे कि कांग्रेस मुक्त ये देश हो जाए, वो कहीं न कहीं कांग्रेस अगर रिवाइव कर गई और कांग्रेस के जो भी आरोप लगते हैं, और भारत जोड़ो यात्रा तो चली रही है, जिस तरह से चल रही है, लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द इसीलिए हो रहा है, देखिए, और इसीलिए वो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। बाकी देखिए, हर पार्टी में ये बात होती है, कहीं भी इलेक्शन होता है, हम जब ट्रेड यूनियन में थे तो अपने अखबारों में, तो वहां पे भी इस तरह की लॉबिंग होती थी, और जो पुराना अध्यक्ष होता था वो अपना ही आदमी को जितवाने की कोशिश करता था। आज भी प्रेस क्लब में हम देखते हैं 2-2, 3-3 ग्रुप होते हैं, सारे मेंबर हैं वहां, सारे पत्रकार हैं, लेकिन वो ये होता है जब चुनाव इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का होता है तो वहां इस तरह का होता है। तो उसमें ये कहना कि साहब उनके साथ 30 सदस्य हैं, इनके साथ थरूर के साथ कम है, तो वो तो देखिए कैसे मैनेज करता है जो कैंडिडेट है वो, ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। तो इसमें मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को अब कोई बात नहीं मिल रही जो इनके लिए बहुत ही एक इनके मन मुताबिक जो एक आरोप होता था कि गांधी परिवार जो है वही चलाता रहता है, आज वो प्रक्रिया हो रही कि गांधी परिवार का जो एक आरोप लगता है उससे वो उसको कांग्रेस को दूर करना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उनका एक आरोप जो कम हो जाएगा कि उनको जो बड़ी बड़ी बहसों में वो हर बार ये बात ले आते हैं कि यहाँ तो जो है गांधी परिवार का कब्जा है। पीयूष जी देखिए, उनको छोड़िए, बताइए क्यों, जब राम मंदिर का मुद्दा सॉल्व हो गया ना, तो लोग सोच रहे थे अब बीजेपी क्या करेगी, वो 900 मस्जिदों की लिस्ट निकाल लाए जहाँ पे मंदिर बने हुए हैं, मस्जिद बनी हुई है, आप उनको छोड़ दीजिए, आप उनको कोई चुनौती मत दीजिए। मैं गलत कह रहा हूँ तो आप बुरा मत मानना, पीयूष जी आप बड़े वरिष्ठ हैं, लेकिन क्या मैं गलत कह रहा हूँ क्या? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे चंद्रशेखर जी, बिल्कुल। और अभी देखिए अब वो उसका ले आए हैं, वो जिसपे बैन लगाया है संगठन जो है, तो वो उसको ले आए हैं वो। हाँ, तो अचानक लगा 9 साल 8 साल बाद इनको किस पे बैन होना चाहिए। तो ये ऐसे मुद्दे ढूंढते आप सही कह रहे हैं। अदम गौंडवी ने लिखा था ना, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारे आंकड़े झूठे हैं, तुम्हारा दावा किताबी है। तो सुधा जी देखिए भाई, आरोपों से तो मुक्त हो गए आप, लेकिन ये जो घर में आपके लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, ये एक बड़ा सोप ओपेरा बन गया है देश में। आप जान रहे हैं, न्यूज में ये बड़ा सोप ओपेरा है कि भाई ये ड्रामा, वो ड्रामा, ऐसा वैसा, और कहाँ खून की नदियाँ बहाने की आवश्यकता आ रही है, और कहाँ गहलोत ने ये क्यों उनको नहीं लगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना है, मुख्यमंत्री बनने रहना ज़्यादा ज़रूरी है। क्या लगता है कि जो लोकतंत्र सुन लीजिए भाई, सवाल सुन लीजिए मेरा, जिस लोकतंत्र की दुहाई देकर आप ये इतना बड़ा महासमर रच रहे हैं, क्या इस महासमर की यज्ञवेदी को जब कुरेदा जाएगा तो उसकी राख के भीतर से वो सच्चाई के अंगारे निकल पाएंगे कि हाँ, हमने इस
महासमर को सच्चाई से रचा था। यह जो बीजेपी कह रही है वो बिल्कुल ठीक होगा आने वाले दिनों में कि लिस्टें जनपद 10 जनपद से जाया करेंगी, वहीं से आया करेंगी निर्देश। त्रिशूल जी, आपने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके प्रश्न का जवाब देने के लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगी कि आंधी के दिए हैं जलकर बचे हैं हाथ में अपने, अब तूफान भी सदमे में है हौसला देख कर अपना। तो आपने जिस राख की बात की है ना, उस राख की जो तफरीस है वो अब कांग्रेसियों को कहीं न कहीं, जाहिर सी बात है, जब हमारे पास हारने के लिए कुछ नहीं होता है और सामने वाला आपको हर तरह से सिर्फ और सिर्फ झूठ के बल पे ये एंगल पेश करना चाहता है कि ऐसा लगता है कि देश में जो कुछ भी हो रहा है। और जिन झगड़ों की आपने बात की, भाई हम जिस देश में रह रहे हैं पिछले 8 वर्षों से सुन रहे हैं सनातनी सनातनी सनातनी, तो सनातनी धर्म के जितने भी आख्यान और पुराण और ग्रंथ मिलेंगे, आप ऐसा कोई ग्रंथ बताइए जहाँ पे घर के अंदर झगड़े नहीं होते हैं। तो जाहिर सी बात है, भारतवासी हैं, घर के बीच में झगड़े हो रहे हैं, तो उससे सनातन धर्म की संस्कृति का ही तो अंग है, उससे अलग कहाँ हो रहा है भाई? सीना बोरा की तरह बिटिया का मर्डर थोड़ी हो जाता है, कैसी बात? मैं देखिए बात को इंद्राणी मुखर्जी की तरह माँ को जेल थोड़ी बरगलाने के लिए नहीं त्रिशूल जी, सोचिए कि अभी तक इसी भाषा में लोगों को गुमराह करने की जो भाषा प्रयोग की जाती है वो एक्चुअल में यही होती है कि जब कुछ जवाब ना हो इनके पास तो क्या करते हैं, सत्य सनातन धर्म और स्थापित करने के लिए पूरे कई देशों को मिला लेते हैं, कहते हैं हम एक कर देंगे। और अगर हम कह दें कि नेपाल को भी अगर आप लाना चाहो तो नेपाल भी आंखें लाल कर लेता है, वहां पे वार्ता करने के लिए भी आपको सोचना पड़ता है। तो जिस तरह से झूठ, और आपने हमारे संगठन के कला की बात की, अगर 10 लोग हैं, आप बताइए एक छोटे से संगठन में 10 लोगों का व्यक्तित्व अलग, और उस व्यक्तित्व में 10 तरह के व्यक्तित्व अगर हैं तो उनके अपने अपने कहने के तरीके होंगे। अब ये जरूरी है कि जब ऐसा कुछ हो रहा है उसे नियंत्रण में कैसे किया जाए, इसकी जरूरत होती है। जो कुछ था, जो बीच में था, हाँ कुछ चीजें थी जो नहीं होनी चाहिए थी लेकिन हुई, और अच्छी बात है कि वो संभल गई। अगर वो चीजें न संभलती तो हम कहते हैं कि संगठन में हमारा नियंत्रण या हम अपने अपनों को एक नहीं कर पाए। लेकिन जब चीजें अच्छी हैं, ठीक है, गहलोत जी को आराम था, हम चाहते थे, सब चाहते थे गहलोत जी अध्यक्ष बने, क्योंकि अब हमारी पार्टी को हर वो नेता, हर वो व्यक्ति, हर वो युवा, हर वो कार्यकर्ता, हर वो सदस्य जो इस पार्टी के भले के लिए सोचता है, चाहे वो कहीं से कहते ना कि आखिरी तक जो पंक्ति में खड़ा देखिए वो। अब ये तो देखिए, अब किसको क्या बनना है ये संगठन की जिम्मेदारी होती है। हमारा जो कर्तव्य है, मैं जिस कर्तव्य का निर्वहन मुझे करना है, मैं उस कर्तव्य का निर्वहन बखूबी करूंगी। और यही अगर सभी लोग हमारे पार्टी में सभी लोग कर रहे हैं, तो जो जिसको पद और कार्य और चीजें मिली है वो उसको बस निभा ले। संगठन हमारा, जिन लोगों के पेट में दर्द होना हो या दिखना बंद हो जाए, झूठ दिखाना और शुरू हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो चीजें एक जीवन के लिए जरूरी है। अगर शुभेंदु जी, अब तो ये जो गैर गांधी वाला जो सवाल है, इस पे जो हमले, इस पे जो बिंदु थे उनको सबको हटा के नया एक लिखना पड़ेगा पूरा। जी नहीं, मुद्दे तो बहुत है हमारे पास। नहीं, ये बड़ा मुद्दा था। अभी क्या है, ये बड़ा मुद्दा सुधा जी कह रही थी कि हम सनातन धर्म की बात करते हैं, हम सनातन धर्म से भी ऊपर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, और हिंदू राष्ट्र से ऊपर भी एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना करते हैं जहां पर भारत माता को अपने परम वैभव पर पहुंचाने की हम अपने इसी देश से कल्पना करते हैं। तो वो अभी समझ में नहीं आएगा सुधा जी, समय लगेगा उसमें। दूसरी चीज, नहीं सुधा जी कौन सा पाकिस्तान से आई है, क्यों नहीं समझ पाएंगी? नहीं, अभी उन्होंने सनातन और ये सब सनातनी और ऐसा सब वर्ड लाया ना, अच्छा, इसलिए तो हमने बताया कि सनातन धर्म क्या है और सनातन धर्म में सबसे ऊंचा क्या है, राष्ट्र धर्म सबसे ऊपर है, और उसी को मैं भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने की बात करते हैं। इसको हिंदू मुस्लिम में मत लाइए। दूसरा चीज जो मैं कहना चाहता हूँ कि यदि कोई लाया है आडंबर के तरीके से, जब जब चुनाव होते हैं तो वो जनेऊ पहनने लगते हैं, कई मंदिर चले जाते हैं। मसला है, मैं जनेऊ पहनूं, अगर मेरे घर का कोई पहनता है, कपड़े कौन पहनता है, इस व्यक्तिगत मसले पे हम उसको पार्टी लाइन में लाके कैसे बात कर सकते हैं? भाई अगर हमारे प्रधानमंत्री जी बन जाते हैं तो वो साधु बन जाते हैं, बौद्ध मंत्री बनते तो बौद्ध मंत्री के भिक्षु के कपड़े पहन लेते हैं, सैनिक बन जाते हैं। बात को कह रहा हूँ, अगर वो है तो कोई व्यक्ति आम भी व्यक्ति बन सकता है। बिल्कुल, इस प्रश्न को
देखिए, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी जहां जहां जाती है उनको उसका अनुभव होता है, तो इस देश के हर व्यक्ति को उसका अनुभव होना चाहिए ना। ये कैसे कि मतलब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कभी वो सन्यासी भी थे, कभी वो सिख भी थे, कभी कुछ और थे, तो भाई हम भी इसी देश के हैं, हमें भी उतना अधिकार मिलना चाहिए। नहीं, ये दरअसल शुभेंदु जी, ये दरअसल वो कुछ और कह रहा हूँ। नहीं, ये वो कहना चाह रही है कि अष्टावक्र जब सभा में गए तो वहाँ पे लोग उन पर हंसने लगे इंद्र के दरबार में, तो उन्होंने कहा कि भाई आप चरवान वेशी हैं, मरमान वेशी नहीं है। मैं तो ये समझ के आया था कि आप मरमान वेशी हैं, लेकिन आप चरमान वेशी हैं, और आप तो जानते हैं संस्कृति को, सनातन को और सत्य को। फिर आपने ऐसा आरोप लगा दिया चरमान वेशी होके कि ये टी शर्ट कितने की पहनी है, 40,000 रुपये की टी शर्ट है, तो आपको मरमान वेशी होना चाहिए था कि यात्रा में विपक्ष उतरा हुआ है तो निश्चित रूप से देश को जानने की कोशिश कर रहा है। देखिए, उनको जानना भी चाहिए, पूरे भारत की एक यात्रा करनी चाहिए, जगह जगह जाकर उनकी वहां की संस्कृति सभ्यता समझनी चाहिए, जिससे कि कल को जब वो पार्लियामेंट में आए या कहीं कुछ बोलना हो तो सही बोल सके। मैंने जो बात कही थी कि ऐसा क्यों होता है कि जब चुनाव आते हैं तो मंदिर जाते हैं। मैंने एक फोटो प्रियंका गांधी जी की भी देखी है, जिन्होंने वो एक बनारस काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, एक टीका लगाए थे और मंदिर में इतनी ध्यान से बैठी थी, और वो खाली चुनाव में दिखती है फोटो में। यदि उनके जीवन के दैनिक जीवन में ऐसा दिखता तो हम कपड़े पहन के जब हमारे मोदी जी नहा रहे थे, आपने उन्हें देखा था क्या? कपड़े, और वहां पे कोई नहीं था, फोटोग्राफर के अलावा और कोई नहीं था। क्या प्रियंका जी अकेली थी? अरे भाई सुधा जी, नहीं, अरे सुधा जी, तो मैंने सुन तो लीजिए भाई, जो आप दिखाना चाहते हो वो आप हो नहीं, उसको जीवन में लाओ। बस हम अपने प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री के पद चिन्हों पे चलना चाहते हैं भाई। जो दिखा रहे हैं वही सच्चाई हो सकती है ना। देश की प्रधानमंत्री हमारे, हम सब के प्रधानमंत्री हैं। अगर वो नदी में, गंगा नदी में ब्लैक कपड़ा पहन के नहा सकते हैं, काला कपड़ा पहन के, वो भी अकेले, तो हम भी पहन सकते हैं। हमें लगता है कि शुभेंदु जी, दिखा रहा है। शुभेंदु जी, कांग्रेस को आपने इतना जख्मी कर दिया है, इतना जख्मी कर दिया है कि धारदार हो गई है कांग्रेस। ये बात है, कॉपी कर रही है। हाँ, और फुल जम के कॉपी आपको, लेकिन यह चुनौती देश के हर व्यक्ति का अधिकार है। मैं ही कह रहा हूँ कि कभी वो देश राजीव गांधी जी ने ऐसा किया था। संवैधानिक पद पे बैठा हुआ हर व्यक्ति, सुधा जी, अरे सुधा जी सुन लीजिए। हाँ जी शुभेंदु जी, पर लेकिन एक बात है शुभेंदु जी, राजीव गांधी जी ने किया। शुभेंदु जी क्या समझा रहे हैं राहुल गांधी जी को? शुभेंदु जी, आजकल कांग्रेस थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तो धारदार हुई है, इस बात को तो मानना पड़ेगा आपको। देखो, हमको कांग्रेस, एक बार मैं आपके चैनल पे फिर से कहता हूँ, इस देश के लिए यदि कोई भी विपक्ष की भूमिका अच्छी तरीके से निभा सकता है तो वो कांग्रेस है, इसके अलावा और कोई पार्टी नहीं है। चाहे वो उसमें भाई आपकी पार्टी के लाइन बाहर जा रहे हैं। नड्डा जी कहते हैं कि हम कांग्रेस मुक्त भारत करने वाले हैं। आप पार्टी के बाहर जाएंगे तो देख लीजिएगा, इसलिए जब भी पार्टी लाइन के अंदर बोला करिएगा। अब बताइए आप, ये भी आपने कॉपी कर लिया। कोई स्वस्थ चर्चा करे तो उस पर भी आरोप, ये भी कॉपी कर लिया आपने। सुधा जी, मेरी पूरी बात तो सुन लो। सुन लीजिए। इस देश में जैसे हम बाकी विपक्षी पार्टियों के से तुलना करते हैं। सुन लीजिए भाई, हमें भारत चाहिए, सुन लीजिए। कह रहे हैं कि हमें विपक्ष मजबूत चाहिए, तो इसका मतलब पार्टी लाइन अच्छी बात कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं भाई जी। सुधा जी, देखो, मैं हमेशा कई बार जो कहता हूं, इस देश के लोकतंत्र को चलाने के लिए एक मजबूत विपक्ष चाहिए, और उसकी भूमिका कांग्रेस ही निभा सकती है आज की तारीख में जी। ये जो आम आदमी पार्टी है या टीएमसी है या और क्षेत्रीय दल है, ये देश के लिए बड़े घातक है, ऐसा मेरा मानना है। तो आप बड़ी मजबूती से आई है, ये हमेशा कई बार मैंने कई चैनलों पे कहा है। परंतु जो हम कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, वो कांग्रेस विचारधारा मुक्त भारत की बात करते हैं। जिस विचारधारा के जाएगी, अगर आप कांग्रेस की विचारधारा पे आएंगे तो देश के स्वतंत्र कराने में आपकी कांग्रेस का जो योगदान रहा है, उसको आप पटेल जी के भी विचारों को छोड़ना चाहते हैं। जितने सुभाष चंद्र बोस जी, भगत सिंह जी, ये सब लोग कांग्रेस की तरह जुड़े हुए थे, तो मतलब आप उनको भी कह रहे हैं कि ये हमारे देश की विचारधारा नहीं थी। संघ के हेडगेवार जी भी कांग्रेस से जुड़े हुए थे।
पर ऐसा क्या हुआ कि सब लोग छोड़ के चले गए? इसलिए जनता के पहले वाला इतिहास के विषय में जब कांग्रेस का इतिहास चैनल पे गलत इन्फॉर्मेशन याद किया हुआ है। विचारधारा कांग्रेस के देश स्वतंत्र कराने के लिए उसका मुख्य कारण रहा है। तो उसकी विचारधारा अगर आप इस देश से हटाना चाहते हैं तो आप अपने देश के अस्तित्व को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, आप सरदार पटेल का बात नहीं करना चाहते हैं, आप गांधी जी की बात नहीं करना चाहते हैं, तो आप सीधे देश के अलग। ठीक है भाई, ठीक है, आप इतिहास बिल्कुल। अब मैं तो आपने बाहर कर दिया। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल की तो इतनी बड़ी मूर्ति लगा दी हमने। ठीक है, अब कह रहे हो कि आपसे आपके जितने नेता है हम ले रहे हैं, इसमें भी क्या नेता आपके और हमारे क्या होते हैं? ठीक है। मेरा ये कहना है कि जो लोग विचारधारा की बात जब हम करते हैं, जब कांग्रेस की विचारधारा दूषित हो जाती है तो बहुत सारे लोग, गुलाम नबी आजाद जी ऐसे लोग छोड़ के चले जाते हैं। और वो लोगों की विचारधारा कांग्रेस की दूसरी विचारधारा से अलग है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। ठीक है। ये कभी सुभाष चंद्र बोस छोड़ के गए थे, वल्लभ भाई पटेल की बात नहीं मानी गई थी, राजेश पायलट भी, सबने कहा कि राजेश पायलट भी बनाओ, राजेश पायलट भी कह दिया कि भाई राजेश पायलट भी पर्चा खरीद के लाए थे, राजेश पायलट। ठीक है, माधवराव सिंधिया, शरद पवार अलग चलेगी बहुत। सुधा जी, ये पहले मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि आप अध्यक्ष ऐसा लेके आओ जो अपने दम पे चुनाव लड़े, उस पे किसी को कोई प्रेशर मत लगाओ कि यही जीतना चाहिए। यदि गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का और राहुल गांधी जी का ये एक स्टेटमेंट चला जाए लोगों के बीच में जो वोट जलने वाले हैं कि हम इनको चाहते हैं, तो फिर फर्क क्या रह जाएगा? राहुल गांधी को ही बना देते अध्यक्ष। फिर अभी किसी को डमी क्यों लाना है? इसलिए जो थरूर जी ने कहा है, थरूर जी आपकी पार्टी के हैं, उसने कहा चाहती है कोई पार्टी उसको रोक रही थी क्या? ठीक है, सुधा जी, शुभेंदु जी, मैं आऊंगा आप पास। पीयूष पंत जी, देखिए क्या लगता है कि बीजेपी का हमला कमजोर हो जाएगा गैर गांधी अध्यक्ष के बाद? देखिए, अभी शुभेंदु जी की बात से तो ऐसा लग रहा है कि शुभेंदु जी ने जिस तरह से कहा कि कांग्रेस को ही विपक्ष होना चाहिए, हम मानते हैं, और वही एक राष्ट्रीय विपक्ष में है, तो ये लगता है कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा का असर पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी पे, और उनको भी ये मानना पड़ रहा है कि हाँ, कांग्रेस जो है आगे बढ़ रही है। तो निश्चित रूप से देखिए, अब ये जो दूसरा इनका एक आरोप का मुद्दा था, उसको भी थोड़ा जो है कि न्यूट्रल कर दिया है कांग्रेस ने। तो निश्चित रूप से अब भारतीय जनता पार्टी के लिए खासकर सीधे सीधे जो है कांग्रेस पे आक्रमण करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब वो लेकिन उसी में ढूंढ रहे हैं कि आपस में जो चुनाव हो रहा है उसमें खड़गे के साथ कितने लोग हैं और जो है थरूर के साथ कितने लोग हैं। ये सब देखिए, जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का चुनाव होता है उसमें होता है। जो भी चुनाव में खड़ा होगा, जो जीतना चाहता है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोबिलाइज करता है, और जो दूसरा नहीं कर पाता है तो वो पीछे रह जाता है। तो ये बहुत ही एक डेमोक्रेटिक तरीका है। और जितने लोग जाने की बात है वो भी देखिए, वो होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में लोग जो है कि वो जाते हैं, कम से कम जो है कि कांग्रेस के लोग हैं बाहर जाके फिर कुछ करने की कोशिश भी करते हैं। भाजपा में तो जो कल्याण सिंह जैसे लोग बाहर निकल के गए और लौट के फिर उनको वापस आना पड़ा वहां पे। तो इस तरह की बातें होती रहती हैं। इसलिए आपने जो बात कही तो निश्चित रूप से भाजपा को थोड़ा सा मुश्किल तो होगी कि क्या आरोप लगाएगी वो कांग्रेस के ऊपर। नहीं, वो तो आरोप लगा देगी, खूब बड़ी महाकाव्य लिख देगी आरोप का। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या ये है पीयूष जी कि आपको लगता है कि बीजेपी ज्यादा क्षति पहुंचाती है कांग्रेस को या कांग्रेस ज्यादा क्षति पहुंचाती है? क्या प्रतिशत ज्यादा मानते हैं आप, बीजेपी की क्षति पहुंचाने का या कांग्रेस? तो लगता है कि कांग्रेस ही ज्यादा खुद अपने को जो है नुकसान पहुंचाती है, यही एक। और अभी भी जो है देखिए, भाजपा तो कोशिश करती है पहुंचाने की, लेकिन जो है कि क्रूशल मौके पे जो है कांग्रेस ही खुद को नुकसान पहुंचा देती है। या तो उनके कोई सांसद या विधायक या कोई दूसरे नेता इस तरह की बात स्टेटमेंट दे देते हैं, या फिर जो अभी जो राजस्थान वाला एपिसोड हो गया, जब लग रहा था चीजें स्मूथली चलेंगी, सब कुछ होगा,
प्लान के हिसाब से चलेगा, अचानक ये मोड़ आ गया, वो कहीं ना कहीं कितना भी अगर उसको आपने बचा लिया हो, लेकिन एक डैमेज तो हो ही गया ये है। डैमेज तो और देखिए, उसका फायदा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। बीजेपी, जब राजस्थान का चुनाव आएगा तो उसका फायदा उठाएगी पूरी तरीके से। बीजेपी मुझे तो लगता है देखिए, कांग्रेस बीजेपी देखिए पीयूष जी, उनको दूर करना है। पीयूष अभी जी, जो है गांधी परिवार का बैगेज तो दूर कर रही है कांग्रेस पार्टी, लेकिन इसको भी दूर करना है, इस कमजोरी को भी, कि जो इनके अंदर ही जो इस तरह के लोग हैं जो डैमेज कर देते हैं, उसको पहचानना पड़ेगा और उससे जो है कांग्रेस को जो है अपने को बचाना होगा। देखिए सुधा जी, दरअसल आप जो लड़ाई में घाव पैदा कर लेते हैं ना आपस में, बीजेपी तो बहुत सही हिसाब से चुटकी भर के नमक डालती है उसमें, बिल्कुल एक ऐन मौके पर, और फिर वो घाव इतना बढ़ जाता है कि नासूर बन जाता है। अब क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में खड़गे के नेतृत्व में कहीं ना कहीं दक्षिण को, उत्तर को, समग्र भारत में कांग्रेस को अगर एकीकरण नहीं हो पाया तो ये बड़ा प्रयोग विफल हुआ, तो आपको पता है कि अंतिम प्रयोग होगा फिर? त्रिशूल जी, जिस तरह से राहुल जी पिछले 15-20 दिनों से आप देख रहे हैं, जिस तरह से वो चल रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि उनके आत्मविश्वास में कमी आएगी, या फिर जब जानते हैं कि जब नेता सीधे जनता से जुड़ता है तो उसके प्रश्न सिर्फ जनता से सीधे होते हैं, उसके बाद उसके पीछे कितने आरोप प्रत्यारोप किए गए, इसका जो प्रभाव होता है वो अपने आप कम होने लगता है, क्योंकि जनता स्वयं जानने लगती है कि सामने वाला व्यक्ति जिससे हम मिल रहे हैं और जिसके बारे में जो एक चित्र बनाया गया था, दोनों में कितना अंतर है। तो नेता जब जमीन से जुड़ा हो, आप जानते हैं कि जब ये इस तरह की यात्रा या जो जनता से जुड़ा हो, मैं आपसे जब मिलूंगी ऐसे चैनल पे, आप मेरे बारे में क्या जानते हैं, लेकिन जब मैं आपसे सच में मिलके बात करना चाहूँ या मैं आपको जानना चाहूँ, तो उसमें और इस तरह में जो फर्क होता है वो आज का फर्क, राहुल जी और जनता जी का जो फर्क खत्म हुआ है, और जनता ने जो उनको साथ में लिया है, जो प्यार दिया है, जो उनके साथ, तो जब आपको ऐसा समर्थन मिलता है ना, तो आपके अंदर से वो आत्मविश्वास खुद पैदा होता है कि अगर हमें कुछ ऐसी खामियां हैं जो जीत में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, उसे दूर करने की जरूरत हमें है, हमें सुधार करनी है कि जो डैमेज है वो हमसे या हमारों से या गैरों से ना होने पाए। और अब कांग्रेस को मालूम है कि अगर आपको रहना है तो आपको लड़ाई जमीन से सीधे जनता के साथ मिलकर करनी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे जैसे बहुत से लोग हैं कांग्रेसी, अधिकतर, जो अब पूरे तन मन धन से कि बस जो है वो हमें करना है, और हम कर रहे हैं। जो जाते हैं, जो आते हैं, वो हर पार्टी का है, क्योंकि आप जानते हैं सत्ता के लिए जो एक जो पैसे का जो भौतिकता है, आज के जमाने में जो भौतिकता बड़ी है, उसमें व्यक्ति इंतजार नहीं चाहता है, लेकिन सब ऐसे हो ऐसा जरूरी नहीं है। मैं मानती हूँ कि बहुत सी चीजें आप सत्ता में नहीं होते हो, आपके खिलाफ हो जाती हैं। आप घर की उस बच्ची को देखिए जो माँ बाप की सेवा बहुत करता है, रैलियों के लिए बसें भी नहीं मिल पाती हैं। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, अगर घर का एक बच्चा, 3 बेटे हो ना, और एक बेटा जो कमासुत ना हो लेकिन घर के लोगों की सेवा करता हो, उस पे प्रश्न चिन्ह ज्यादा उठते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं कमा रहा है। तो जो व्यवस्था सामाजिक चेंज हुई है, उसमें सत्ता का जो दर्प है वो लोगों को कहीं ना कहीं बरगलाने में काम करता है। लेकिन जब हम जमीन से जुड़ेंगे तो चीजें अपने आप बेहतर होने लगती हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम ये जो नासूर, घाव, नमक ये जो हो रहे थे, उस पे अच्छे से ऐसा बैंडेज होगा कि वो न घाव काम करेगा, न वो नमक काम करेगा, और जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम आगे बढ़े हैं उसको हम पाके रहेंगे। मैं चूंकि भाजपा जिस तरह से काउंटर करने पे गलत इंफॉर्मेशन के साथ, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं 2 लाइनें जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको आपके उद्देश्य से भटका नहीं सकती हैं। अगर आपकी अनुमति तो मैं बोल सकूं तो मैं बोलूं दोनों लाइन। बिल्कुल, शुभेंदु जी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। जी बिल्कुल। तो मैं ये भाजपा के लोगों से सादर निवेदित करती हूँ कि तकाजे वफा के नहीं है तुझसे, हमें तकाजे वफा के नहीं है तुझसे, इश्क हमको देश से काफी है, तलबगार तेरे इनकार के नहीं, तेरी सजा ही माफी है। तो देश के लिए जो हमें करना है, बस अपने लिए और उस देश के लिए, आपके काउंटर में जाने से अच्छा है कि हम अपने देश के लिए सोचें, और हम ये करके रहेंगे। शुभेंदु जी देखिए, वो कहा, कौन सी सुधा जी बताएंगी कि हमारी नाव जहां डूबी वहां पानी कम था। नहीं, आजकल पानी की व्यवस्था कर ली जाती है, नाव डूबने नहीं पाती है आजकल।
विज्ञान की प्रगति कर ली है, तो कुछ शायर के शेर उस समय लिखे गए थे, लेकिन आज पानी की व्यवस्था हो जाती है, कृत्रिम पानी की व्यवस्था। तो क्या पता हम नाव को सुन डूबने न दें। अब सुन लीजिए, अब जवाब ले लीजिए। जब बड़ी जर्जर नाव में ज्यादा लोग सफर करते हैं, तो जैसा अभी कल एक नाव डूब गई ना ब्रह्मपुत्र में, वही स्थिति होती है। अभी आपको एक नई नाव, एक नया नाविक मिलने वाला है, उसके माध्यम से आप अपनी पार्टी को आगे चलाइए। आपके घर का विषय है, हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए आप किसको अध्यक्ष बनाओ, क्यों बनाओ, कैसे बनाओ, क्या करो। परंतु इस देश में जब आजादी के बाद गांधी जी ने एक ही सेंटेंस कहा था कि जब देश को आजादी मिल जाए तो कांग्रेस को बंद कर देना चाहिए, एक पार्टी नई तरीके से दोबारा एक नई पार्टी बनानी चाहिए। उसमें क्या हो गया कि वो जो आपकी एक लेगेसी है, जो एक 150 साल का आपका इतिहास है, उसके कारण मतलब शुभेंदु भाई, अगर मैं इसमें बोल दूं कि 8 वर्ष में जो लेगेसी आप अचानक आ जाती है, वो लेगेसी आप कर सकते हो, क्योंकि आप कहोगे कि हम चाय बेच के आए थे, स्टेशन का नाम भी आज तक मिला नहीं, कोई स्टेशन कौन सा था, तो आपकी लेगेसी 1.5 लाख का सूट चल सकता है। लेकिन जो उस घर में पैदा हुआ है उसकी लेगेसी बर्दाश्त नहीं होती। क्यों? ये दोहरा चरित्र हम क्यों रखते हैं? मानदंड दोहरे क्यों? आप राजघरानों में क्यों पहुंच जाती हैं? हम कांग्रेस की बात कर रहे थे। वक्ताओं की तरफ से आते हैं ना, तो मुझे लगता है कि इतनी मासूमियत आते कहाँ हैं आप लोगों? मैं तो राजघरानों की बात कर ही नहीं रहा था, हम तो बात कर रहे थे कांग्रेस की। आप जानते हैं कि अपने देश को, अगर इंदिरा गांधी के अपना चित्र देखा होगा कि जब देश को जरूरत थी तो अपने सारे गहनों के साथ उपस्थित थी। तो जिसने इस देश के हर चीज में अपने आप का योगदान दिया है, हम उस पर इस तरह प्रश्न खड़ा नहीं कर सकते। नहीं, वो चित्र आपको याद होगा। नहीं, इसमें मत जाइए भाई, इसमें मत जा, गहनों वहनों में मत जाइए। जयपुर और वो सब फिर पूरा प्रकरण ये बोलने लगेंगे। नहीं, देखिए जिस तरह से ये विषय तो आप बात करो, ये रहने दीजिए। अपने चीजों को लगाया है और दिया है, ये तो हम सोच भी नहीं सकते। अच्छा ठीक है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन देश कहाँ था और कहाँ पहुंचा, इस बात को अगर शुभेंदु भाई और मैं और हमारे इतने सीनियर सर, पीयूष सर बैठे हुए हैं, ये बताएंगे कि क्या देश में अगर वही परिस्थिति जो आज 8 साल में किया गया, अगर यही सरकार उस वक्त होती, तो क्या अपना देश आज इस जो विश्व गुरु की बात कर रहा है कर पाता क्या? अगर हम धर्म को छोड़ के, धर्म को भूल के देश के विकास की बात ना कर रहे होते, तो क्या आज हम विश्व गुरु कहलाने की स्थिति में होते? ये सर बेहतर बताएंगे, ये आप बेहतर बताएंगे, क्योंकि आप लोग जो देख रहे हैं, जब तुलना करते हैं तो बातें समझ में आती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए बता देता हूं कि 70 साल में 74 हवाई अड्डे थे और 8 साल में और 75 बन गए। मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस ने कभी काम ही नहीं किया होगा। बिल्कुल संक्षिप्त जवाब दे दीजिए शुभेंदु जी। परंतु जो स्पीड थी उसकी और जो उसने इतिहास में गलतियां करी हैं, उसको देश नहीं माफ करेगा। बिल्कुल ठीक है। पीयूष पंत जी, इसीलिए मैं आज आपके सामने कह पीयूष पंत जी कि कांग्रेस ने जरूर विकास किया है, पर हमने बहुत तेजी से विकास किया। ठीक है पीयूष पंत जी, क्या लगता है आपको 2024 में चुनौती होगी कांग्रेस? देखिए चंद्रशेखर जी, जो है कि अभी ये तो बड़ा प्रश्न है। ये अभी जो हालत है कांग्रेस की, उससे थोड़ी सी उम्मीद कम लग रही है। लेकिन अब चूंकि देखिए 2 चीजें हुई हैं। एक तो बल्कि मैं कहूंगा 3 चीज हुई हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो रुतबा है वो कम हुआ है। उन्होंने जिस तरह की पॉलिसीज लेके चल रहे हैं, जिस तरह की अर्थव्यवस्था को जहां पहुंचा दिया है, जहां बेरोजगारी और जो है महंगाई बढ़ी है, उससे लोगों में असंतोष बढ़ा है। तो एक जो गुडविल थी वो भाजपा की, वो कम हुई है, भाजपा की सरकार की, मोदी सरकार की। दूसरी बात ये हुई कि देखिए राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अब समय समाप्त हो रहा है। संचित एक लाइन में कम से कम दक्षिण भारत में जो रिस्पांस दिख रहा है, उससे एक उम्मीद जग रही है कांग्रेस के लिए। बिल्कुल। तीसरी बात जो है, कांग्रेस गांधी परिवार का एक जो बोझा लादे हुए थी संगठन के ऊपर, उससे कहीं मुक्त हो गई है। पीयूष पंत जी, समय समाप्त हो रहा है। पीयूष पंत जी, समय समाप्त हो रहा है। आपका, सुधा मिश्रा जी, आपका, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए।
कांग्रेस ने बीजेपी के बड़े काउंटर को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा दिया है, लेकिन क्या इसका फायदा कांग्रेस को होगा, ये आने वाला समय तय करेगा। बहरहाल देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ALB।